तो जी राम राम सारा ने, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए। तो भाई अच्छे रहा करो। मैं मुस्कान धनखड़ बादर करते सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज तो आप सबको एक सैड न्यूज़ दिखाती हूँ, सुनाती हूँ। ये हमारी भैंस थी, इसने अपना बच्चा गिरा दिया। 7-8 महीना का था। दिखाऊँ? इस भाई बीमार हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी के कारण हुई थी, गर्मी बन गई थी, उसी से हो गया था। ये देखो, कसम से बहुत ज़्यादा क्यूट था, काटड़ी थी। और जो कल लाइव में थे उन सबको तो पता भी है कि कैसे क्या हुआ था। भाई कल रात तक बहुत ज़्यादा परेशान है भैंस, बहुत ही ज़्यादा। देख इसकी सींग के निशान वगैरह सब है ना। ये मम्मी उठेगी, रुक जा मैं इसको ढक देती हूँ। अगर ना ढकाना भाई तो ये देखेगी ना तो फिर कुछ करने नहीं देगी, इसलिए हमने इस पे कट्टा रख रखा है। और वैसे भी मक्खियाँ लग रही हैं। यह भैंस है, 7 महीने का हो गया था और ये आना ही 10 दिन पहले बीमार हो गई थी। बेरा ने कैसे हुई, पर यार क्या करे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें डंगर की क्या गलती है भाई। हमने तो बहुत दिन में 3 बार नवाया करते, और फिर भी पानी वानी सब फिर भी होना ही हो जा है। ये भी अदाब ईसाई बेचारी दूध दाद भी क्यों करता देगी, क्यों करके होगा। एक हमारी छोटी कटिया है, बाकी इसका काटड़ा भी है बुड्ढा के बेरा उससे भी दे दे, देखना पड़ेगा कि होगा कि नहीं। पर एक तो सीधी साफ सुथरी ब्यावे, काटड़ी होवे, काटड़ी थी सुथरी थी। और हम इतना वेट कर रहे थे कि यहाँ ब्याहोगी, मतलब इतनी उम्मीद थी हमने इस तरह कि हमारी भैंस ब्याहोगी, क्योंकि हमारा दूध ख़त्म हो रहा था। और एक यह आस थी कि यह ब्याह जाएगी तो घरा दूध हो जाएगा, और तो सारा बेचे थे, हाँ बाहर चला जाए, थोड़ा बहुत बच्चा वो पी लिया। पर आज तो गलत ही हुआ। मेरे साथ जगह बैठ कर कोई देर रो लूँ। कोई ना, अब डॉक्टर भी बुला रखा है भाई, एक बार फिर तो चेक करनी पड़ेगी। कल रात में हमने डॉक्टर तक बताई थी जब या कुछ वो दे रही थी, पता नहीं क्या था वो, जो भी होता है वाइट सा कुछ, कि नहीं कुछ येलो सा कुछ ज़्यादा। फिर वो बोला कि ख़राब हो गया है, उसने बताई मारता कि हो गया है जो होना था। फिर डॉक्टर बोला कि सुबह आ जाऊँगा मैं, सुबह कर देंगे। फिर यह सुबह तो ही उठे इतने बेचारी ब्याह ये भी इसने खुद के दाबेंगे इसने जल्दी तक कि भाई भैंस ना देख पावे, भैंसी भी उठी ना है, इसने जाए तय ना ठाते आराम से बैठी। ये देखो, वैसे इसको पता तो सब कुछ है ही है ना, डंगर हुआ है तो क्यों है बस। हमारे रोक्सी के साथ भी एक बार ऐसे ही हो गया था। उसको तो शायद कुछ बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उसके पिल्ले और हम तो इतना ध्यान रखा करते भाई, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करते। 2-4 डंगर हैं, उनका ना रखेंगे तो क्या करेंगे। इसने पिछली बार 20 किलो दूध दिया था। ठीक है, बस नहीं हुआ तब ये ठीक हो जाए इसकी, इस देवे तो इनकी बारी ऐसी आएगी। अब उसे दबाना पड़ेगा नमक वमक डाल के। खुद दुआ में है एक जगह पे, मैं उसके पास ही बैठते हैं थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर की तो है। 2-4 दिन में हो जाएगा तो खड्डा खोलते हैं। जस्ट अभी भीतर गए थे इन्हें खवा पिवा के, आके भाई थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे जब तक इसके कुछ ना आया था। हमने तो डॉक्टर बुला रखा था कि डॉक्टर आके कर देगा, पर इब साइड तो कोई जाता होगा, उस अंकल ने बताया कि थारी तो भैंस भी आ रही है, और हम इसे बात जाएगी भी आ रही है कि काटड़ो खेलता होगा। पर इन्हों तो बेरा था क्योंकि 7 महीने, और बाकी पूरा ओके है वो, उसका आँख नाक कान वान सब कुछ ओके है। बस वो ना होया, बाल ना आए थे और खुरबुर भी आ रहे थे इसके तो, और सींग का भी निशान हो रहा था, बस सींग ना आए थे, बाल ना आए, थोड़ा वो रह रहा था। बाकी पूरी कटिया मस्त सुथरी थी, अपनी मम्मी जैसा मुँह था उसका बिल्कुल, है ना, क्यूट सी थी। अभी भी कुत्ती जला है या भैंस, इसका बुखार है ना उतर, खूब छकमा हंगा लगाया भाई, बहुत
घी दूध, और जो वो ऊपर का वो क्या करे ना, यो सब मिला कर दे दो, यो दे दो, यो दे दो। देसी दवाई वो भी बहुत सारी दी, बहुत गोली डॉक्टर ने दी, सुए लगवाए। फिर वो डॉक्टर बोले शायद सुए तभी हो गया हो, क्योंकि भाई गर्मी के सुए थे और वो भी प्रेग्नेंट थी। अभी इसका वो ना हुआ कि क्या करें, वो मटिंडी ना फूटी है, वो फूटेगी। और वो उसने खड्डा खोद दिया, मेरा भाई उड़े खड्डा खोदने लग रहा है, तो इसने भी दाब देंगे। बाकी अगर दूध वूध का भी सामने थमने मैं बताऊंगी। इसमें इस कटिया की क्या गलती थी, दे बेचारी ने दुनिया भी ना देख पाई, आ भी नहीं पाई, है ना, सिर्फ सुथरी थी। अब जो भी था भाई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और हमारी भैंस को हिम्मत दे, है ना। हम तो हैं ही तेरे साथ, है ना। बाकी इसको पता तो होगा, पर अब मन बहला लेगी ये अपना, उठा लेंगे, दिखने नहीं देंगे, और तो क्या करें, क्योंकि दिखेगा तो वो बेचारी का कालजा पटेगा। सारी रात इसके दौरे बैठे रहे थे कि बेरा भाई के बेरा कद के हो जा। अगर एक सोता तो फिर दूसरे ने बिठा कर सोता कि भाई थोड़ी देर तू बैठ। मैं जब रात में बैठी थी शायद 3 बजे से बैठी थी, 3 से 4 बजे तक मैं बैठी थी। तो मैंने देखा था कि उड़े वो इसने कुछ डाला था। फिर मम्मी ने बता आई, मम्मी बोली इससे ना हुआ है, तू उड़े बैठ जा, बार बार धोना पड़ा था, क्योंकि भाई स्मेल भी आ रही थी, और वैसे भी कि किसी और डांगर का लाग जाता, क्योंकि सारे साथ ही बंद रहे थे ना। पूरे मैट बिछा रखे हैं, 5-6 मैट, उस पर सारे भैंस और जो जो दूध देता है या फिर जो ब्याएगा ये सारे डांगर मेन काटड़ू बाछड़ू यड़ बांध दिया करा। बीच में यड़ मस्त हवा लगती रहे, पूरा कूलर चला कर धूमनी कर दे। हाथ हमने लाइव में देखे भी होंगे। उड़ा नवाई, या मैंने रात में 2-3 बार नवाई, क्योंकि वो पानी वानी वो जो निकल रहा था उसकी वजह से। और अभी तो भी आ गई है, कोई नहीं, हो जाएगी। अब तो जो हो गया वो देख स्वीकार करना ही पड़ेगा। और ये काटड़ी बाछड़ी भी देखें यो क्या हो रहा है, देख भाज बाजिस भैंस धो रहा है। मैं इसने बार बार हटाऊं कि पागल, या उठ जागी, उसको उठाओ मत। हाँ, और वो काटड़ा भी बेचारा बैठा देखे हैं, सारे डांगर देखे हैं कि हो के रहे हैं। अब कुछ हो, बाकी थोड़ी बहुत भाई इतना तो आग लाने भी थोड़ी बहुत तो बेराय होगा कि कुछ है कि नहीं। और इसको भी सब कुछ पता है, अब ब्याही है तो बेरा तो होगा ही ना। बस 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 उठिए ना, बस उठिए ना। खड्डा खोद दिया है, इबिया लेके चलनी पड़ेगी, कट्टे में ही ले चलेंगे। मैं नमक का डिब्बा पैकेट ले आऊँ हूँ एक, नमक डालना पड़ेगा इसमें, नमक डालते हैं ना ऊपर से। भाई यो तो साका हो जा है ना भैंस का, मतलब डांगरा का, हर एक चीज़ बिल्कुल A1। और नू कह दे हैं डांगरे तो हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ा है प्रॉपरली। और यो तो देख इतना ध्यान रखने के बाद ये सब हो गया, लागनी हो जा है। ये हमारी सबसे पहले बुखार हुआ था हमारी बाछड़ी के, फिर होया हमारी गाय के, फिर एक भैंस का होया, इससे का होया था। इसका तो उतरा ही नहीं, उनका तो 3 दिन में उतर गया था, क्योंकि 2 बार डॉक्टर बोला है, 3 4 सुए लगे, उतर गया। इसका नहीं उतरा। और जबकि ना ये इसका ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। मैंने कही भी थी कि मम्मी चेक ही करा लेती साथ साथ, पर बुखार था, नहीं बोला बुखार में चेक करूँगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर जब चेक करा तो भाई थी या प्रेग्नेंट। फिर उसके लिए भी कि भाई चेक कराया था तो घी भी दिया था, ठीक थी, पर पता नहीं क्या हो गया। अब क्या बोले, जो किस्मत में था। इब्बा बेचारी साए तो दूध देने पाओगी, साए वो बना था ना, वो होया था कि क्या कर प्रॉपरली दूध भी नहीं बन पाया था, बच्चा भी नहीं हो पाया, तो वो भी अंदर ही अंदर रो रही है। और हम भी कल रात नहीं जी लकड़ गया था, कल रात नींद को नहीं आई, ना कुछ खाया। मतलब
2-3 डांगर हैं, उन तय उम्मीद है वे यूँ ख़राब हो जाएं। अभी अंदर से इसकी सफाई भी करवानी पड़ेगी क्योंकि अदम में भी है ना। नमक की डिब्बी पैकेट तो मैंने ले लिया, पहले उसने दाब देते हैं क्योंकि फिर और बारे हुए हैं। वैसे भी ना उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी वो आ रही है स्मेल सी, और पूरा वो होता ना तो नहीं आती क्योंकि वो कच्चा है ना, इसीलिए। और थोड़े दिन अगर ठीक हो जाती तो ना हो जाता। गर्मी इतनी बड़ी क्यों कर भाई, किसी भैंस में ज़्यादा गर्मी हो भी जाए, किसी जगह कई बार हो जाए ना कि भाई इसमें ज़्यादा बने इसलिए। और हमने तो वो गूंद कती रख के क्या करें, वो भी खिलाया था, वो भी बहुत ज़्यादा खिलाया था। सब ने खिल दिया करते हम थोड़ा थोड़ा कि भाई कदे गर्मी बन जा, जो थोड़ी सी न्यू लागती ना भाई हाँ आज थोड़ी गर्म है, जब भाई दे दिया करते। अब जो किस्मत में था वो तो हो ही गया। इतना गंदा लग रहा है उसे देख के, इतनी ज़्यादा उम्मीद थी। ये 2-4 डंगर रखे हम, ये इसीलिए कट जाएंगे तो भाई दुख तो होगा ही ना, क्योंकि इतनी सारी मेहनत और बेचारी की वो उसने भी तो सब कुछ झेला है इतने दिन, उसके बाद भी उसे कुछ ना मिल पाया। सब खरड़ खरड़। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हिलना मत प्लीज, देखो सिर्फ वो ना आया था, बाल ना आए थे बस। नमक ले आई मैं, खड्डा उड़ा खोद दिया। ये ये अंकल आंटी जो है ना, इन्होंने ही बताया था कि तुम्हारी भैंस ब्यागी। और मैं जब गेट के पास ही खड़ी थी, मैं झाड़ू निकालने लग रही थी इस गर्मी के कारण हुआ सब। ना तो 8 महीने की हो गई थी, सुख शांति से दे गए तो 20 किलो दूध की भैंस है, दूध भी टूट गया। ईसाई देगी 5-7 किलो, बस दे सुख शांति थे, क्योंकि ये भी भीतर रहेगा तो फिर और भी दिक्कत होगी इसके। और कल रात से बहुत ज़्यादा परेशान है कसम से। हम तो इतने हो भी, चल हमारे तो मन में नहीं था कि कुछ होगा, पर इस पे तो बीत रही थी ना, इसने कैसा लगा होगा। चलो भाई खड़ा खो दिया, इसने ठावेंगे। वो अंकल लड़ गए, वो भी दूध की बुझण आए थे भाई। मैं क्या बताऊँगे, 2-3 दिन रुको फिर बतावेंगे, क्योंकि वे तो खीस वीस भी तो होगा थोड़ा बहुत, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। और ये दूध तो लिकड़ेगा, दूध तो है बना है, थोड़ा बहुत तो बनाया है, जैसा बनाया है वो तो काटना ही पड़ेगा। जब हम भीतर बांधा कर के भाई सारी रात देख लिया, उठती है देखे बाहर डांगर, उठती है बाहर देखे डांगर। इतनी सी है, नन्ही सी काटड़ी हो जाती उस जैसी। ये हमने कट्टे पे दर के लेकर आए थे, इसने उड़े तो उस भैंस से छुपाते छुपाते उसका ध्यान पर ही न करके, क्योंकि भाई वह देखती तो फिर उठती भाजती खिंचाती तुड़ाइया करती, इसलिए हम छुप छुपाते लेके आए। और भाई फिर हमने इसके अंदर डाल दी है, ये भी इसने ढक देंगे। बाकी बहुत से सुंदर और बहुत प्यारी क्यूट सी है, देखो तुम्हें दिख रही होगी। फिर मैं नमक लेके आई, मखाले भाई नमक का मेरे तक वो पैकेट पट्टे को नहीं बहुत हंगा लगाया। पाटे ना था, मैं क्या करूँ जब इतना टाइट हो रहा था, फिर मुश्किल से पाड़ा। फिर मैंने यो इसके ऊपर डाला भाई नमक। भगवान हमारी काटड़ी की आत्मा को शांति दे। आप सब भी प्लीज़ मौन करना थोड़ा, ठीक है। बहुत ही क्यूट थी सच में भाई, बहुत प्यारी लगी थी। अगर मतलब भगवान इसको उम्र देते ना तो बहुत अच्छी लगती, बहुत ही सुंदर थी। वैसे भी छोटे बच्चे तो सो क्यूट होते ही हैं, चाहे वो किसी का भी हो। ले भाई फिर मैंने ढक दी थी माटी में, छोटो भाई हाथ पैर जोड़ के भाई फिर लो भाई ढक दी सारी माटी। नमक वमक डाल दिया था, अग भाई गल गुला जा। बाकी कच्ची खाल है, बिल्कुल कच्ची थी, जैसे कि हमने उठाई ना तो भी हाथ में आवे थी उसकी खाल, इतनी ज़्यादा वो थी। क्योंकि बाढ़ आए ना थे और 7-8 महीने की थी ना, प्रॉपरली अभी बनी नहीं थी, होती तो भाई क्या पता। और जैसे 8 महीनों में मैं ब्याह जावे तो शायद एक कदे बेराना मैंने तो बच भी जाना अभी बच्चा। पर ये तो बिल्कुल छोटी थी, अभी इसका प्रॉपरली रिप्रोडक्शन इसका हुआ नहीं था, रिप्रोडक्शन को प्रॉपरली ये बनी नहीं थी भाई। जो भी था भगवान ने जैसे उम्र दी बेचारी को, उम्र तो दी ही नहीं। इसमें इसकी क्या गलती थी बताओ, जीवन देते तो अच्छे से देते ना। कोई नहीं, भगवान आत्मा को शांति दे। फिर मेरा भाई बोला तू हट जा, तने कर दिया जितना तेरे तो होना था।
फिर मैं साइड में खड़ी हो गई, यो करंट लग गया क्योंकि भाई मैंने ऑलमोस्ट दाब दिया था। फिर उन्होंने बोला ऊपर ऊपर के भी थोड़ा थोड़ा गिर दे ताकि कोई कुत्ता बिल्ली ना पाड़ दे। फिर हमने इसके ऊपर ना एक वो बड़ा सा टायर भी डाल दिया था कि 2-3 दिन में ठा देंगे, वो भी तो एड़े पड़े आए रहे। फिर योती 500 करंट लग गया था। देखिए हरे वरे गिर थे भाई, एड़े कुत्ते घने अंडे हैं कि मेरा खोद दे बहुत ज़्यादा। ले भाई हमने तो हाथ पैर जोड़ दिए थे। फिर चलो भाई, फिर मैं कुछ करूँ तो ये रुद्दी 500 बोलने लग जाए। काटड़ा तो दाब दिया, मतलब काटड़ी थी, काटड़ी दाब। अब ये इसका ये नहीं हुआ है अभी, ये न्यू का बैठी बैठी का ही हो जाएगा। तो ये डई चौकीदार करना पड़ेगा थोड़ी देर, जब तक ये ना होता और कोई ऑप्शन ना है। अच्छा दाब दिया, वो गिर दिया, हरा वो गिर दिया, टायर वायर था जो भी वो सब सामान गिर दिया था कि कुछ कुत्ते बिल्ले आगे पाड़ ना दे उसने। ये कुत्ते गणे अंडे हैं, बाहर हमने न्यू ना करा क्योंकि भाई फिर सब देखते। भी ये मिस्त्री तो देखा है, दिखाऊं तुमने, अब क्या करे भाई, देख लो। नहीं इनकी इधर ही है। अरे ये भैंस भी और वो गा तो कुछ कुदड़ में हो रही, केदा बोथ हम। और वैसे भी स्मेल तो आ ही जाती है ना, चाहिए कितने भाई नादान हो ना समझो, पर स्मेल तो आती है। बोली तो नहीं सकते, समझ तो इनको भी सब आता है ना। मुन्ना साइड हो रही है आज, अलग तरीके है। और जबकि अब ऐसे मोना के मारे करे हैं, ध्यान उड़े है मुन्ना का। आ जाओ, क्या हुआ मुन्ना, है मुन्ना, क्या हुआ? मैं तो देख ही लिया, मन तो कर दिया, जो होना हो गया था वो देख दिया मन तो, है ना। कूड़ा ही देखा है, कूड़ा ही देखा है। बाछड़ा का गोबर आवे है, भैंस का उनका ना आता। बाछड़ा का मिंगनी आवे है। आवाज काट नहीं दिया है, कुटुक देखो कैसे पड़ा है, कुटुक। बस इधर रड़ के वो है, देख वरड़ क्या है, उसने चुप करवा देना है मेरे मारे तू। मोना मोना बता यो हमने क्या एक खुट्टा काटा है, एड़ा बांध देंगे क्योंकि परेन थोड़ी किचकड़ काचकड़ हो रही थी। और बाकी इसकी छाया भी ना घूम के फिर इंगे ना आवेगी, तो इंगे खुट्टे कम थे, दोपहर में बदलना पड़ा है ना जैसे भी। तो एड़े गाड़े हैं बहुत बार है, खुट्टे काटने पड़े हैं क्योंकि एक बार देखो वो उसका कितना भार है, वो वाला दिखता होगा, इसे भारे खुट्टे गाड़ने पड़े हैं। टोटो ले आओ पहला तो पड़ इसका तो सूड़ लग रही है। बाकी देखो कब तक उसकी से जेर जार पड़ जाएगी कि भाई देखियो, उम्मीद करियो। और बाकी भाई भगवान से प्रार्थना करियो हमारी काटड़ी की आत्मा को शांति मिले। मौन रखना सब 1 मिनट 2 मिनट का, ठीक है गाइस। जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे कमेंट करना। और भाई हमारी काटड़ी की आत्मा को शांति दे भगवान। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ क्या इसने दूध वूध दिया, कैसे क्या हुआ। हाँ ठीक है, बाय बाय।